हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर ऑल फाइन। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप तो खैर पढ़ ही रहे होंगे, जाहिर सी बात है भाई। हम ही नहीं पढ़ रहे हैं, बाकी तो सभी पढ़ रहे हैं, तो आप भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना स्टूडेंट? तो बात करते हैं, आज हम सॉल्यूशन 1.1 का हमारा चल रहा था, लेकिन किसी रीज़न की वजह से मेरा सॉल्यूशंस जो है वो कराने रह गए थे और कुछ ही सॉल्यूशन मैं करा पाया था। तो आज आपके लिए मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूँ और उस नई वीडियो में आज मैं पूरे सॉल्यूशन कराने की आशा करता हूं ताकि आपके अच्छे से सारे सॉल्यूशंस 1.1 के एक जगह हो जाए, ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। देखिए स्टूडेंट्स, क्या है हमारे पास एक सेट दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 है और एक्सरसाइज चल रही है हमारे पास 1.1, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 8 की करते हैं बात। एक सेट है हमारे पास और सेट में जो एलिमेंट्स है वो है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है ना? और इसी सेट पर एक रिलेशन डिफाइंड है, इसी सेट पर एक रिलेशन डिफाइंड है। तो रिलेशन देखिए क्या दे रखी है कि ए और बी दो एलिमेंट आपस में रिलेटेड होंगे या एज एन ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में एग्जिस्ट करेंगे जब ए और बी का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो क्या आ जाए, वो इवन आ जाए। वो क्या आ जाए? इवन आ जाए, ठीक है ना? अगर ए और बी का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो इवन आ जाए तो ए बी एज एन ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को क्या कर जाएगा? बिलोंग कर जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स? अच्छा, ये जो रिलेशन है इसको हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, शो करना है कि ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। आइए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता है कि इवन क्या होता है भाई। 0 2 4 मतलब 2 के जो मल्टीपल है वो सब इवन होते हैं। 0 2 का मल्टीपल है, ठीक है ना भाई? 0 तो किसी का भी मल्टीपल है। तो 0 2 4 8 6 8 10 12 इस तरीके से ये जो सीरीज आगे बढ़ती है ना, जिसमें 2 के मल्टीपल हम देखते हैं तो वो इवन नंबर होते हैं। आइए इसकी रिफ्लेक्सिव को देखते हैं कि भाई ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ठीक है ना स्टूडेंट्स? इसका जरा रिफ्लेक्सिव होना चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। आइए देखते हैं। फॉर एनी एलिमेंट ए, भाई आप ए कोई भी एलिमेंट लीजिए जो सेट ए से क्या करता है, बिलोंग करता है। मतलब ए स्मॉल ए सेट ए से बिलोंग करता है, तो स्मॉल ए क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 यही तो हो सकता है। तो किसी भी नंबर का जो आपने लिया है 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, किसी भी नंबर का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा उसी नंबर से वो तो हमेशा 0 आएगा ना, 0 ही आने वाला है। और 0 होता क्या है? 0 2 का मल्टीपल होता है, 0 2 का मल्टीपल होता है, इसलिए वो इवन आएगा। मतलब ए और ए यानी 1 और 1 का एब्सोल्यूट डिफरेंस, 2 और 2 का एब्सोल्यूट डिफरेंस, 3 और 3 का एब्सोल्यूट डिफरेंस, 4 और 4 का एब्सोल्यूट डिफरेंस, 5 और 5 का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो हमेशा एक इवन नंबर देगा, मतलब 0 देगा। और 0 2 का मल्टीपल है क्योंकि ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है ना? जाहिर सी बात है, ठीक है ना? तो इस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि ए जो है वो रिलेशन को बिलोंग कर गया, ए एज एन ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को बिलोंग कर गया। और ये जो ए ऑर्डर्ड पेयर है वो पता क्या क्या हो सकता है? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ठीक है ना? तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा। देयरफॉर रिफ्लेक्सिव तो ये है, रिफ्लेक्सिव तो ये है स्टूडेंट्स। बात करते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं, बात करते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है? डालता हूं मैं सिमेट्रिक की हेडिंग। तो सिमेट्रिक चेक करते हैं, सिमेट्रिक है या नहीं है। स्टूडेंट्स, आप 2 नंबर लीजिए, ठीक है ना, ए और बी, और इन 2 नंबर का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो रिलेशन को बिलोंग करता है। अगर इन दोनों नंबर का जो एक ऑर्डर्ड पेयर है वो रिलेशन को बिलोंग करता है, और ये दोनों नंबर किसको बिलोंग करेंगे? जाहिर सी बात है ए भी तो सेट ए से ही बिलोंग करेंगे। हाँ ना, ए भी तो सेट ए से ही बिलोंग करेंगे यार। ए और बी आप कहां से उठाओगे? ए और बी तो आप यहां से उठाओगे ना, कोई से भी 2 नंबर उठा लीजिए, ठीक है ना? तो एज एन ऑर्डर्ड पेयर वो इस रिलेशन में तभी आएंगे जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी। ए बी एज एन ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में तभी आएंगे जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी।
ठीक है ना। इसका मतलब ये है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए ये होना चाहिए कि a माइनस बी का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, 2n आना चाहिए, जहां पर n क्या है, z से बिलोंग करता है। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है इंटीग्रल मल्टीपल ही आएगा 2 का। भाई 2 के जो मल्टीपल होंगे ना वो इंटीग्रल मल्टीपल होंगे, जैसे 0 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। बता दूं भाई, जैसे 2 है, इवन है, 2 को कैसे लिखोगे, 2 into 1, भाई 2 ही होगा। तो ये 1 किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर के सेट से बिलोंग कर रहा है। 4 को कैसे लिखोगे, 4 को कैसे लिखोगे, 2 into 2, 2 into 2 लिखोगे ना, तो इवन है ना ये 4, तो 2 का इंटीग्रल मल्टीपल, इसलिए 4 इवन है, 2 का इंटीग्रल मल्टीपल। 6 को कैसे लिखोगे, 2 into 3, 6 इवन है ना, 2 का इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल का मतलब क्या है कि डेसिमल वाले कोई नंबर ना है यार, 1 2 3 4 5 6 7 ये आता रहे, ठीक है ना, तो तभी तो इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इसलिए मैंने 2n लिखा है, तभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर जी बस 2 ही लिख दो, n क्यों लिख रहे हो, तो इस वजह से लिखा जाता है, ठीक है ना, समझा दिया मैंने आपको। इसका मतलब क्या है जरा बताना, ए और बी का एब्सोल्यूट डिफरेंस इवन आ रहा है, तो जरा ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है कि बी और ए का भी जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो भी 2n ही आए, एग्जैक्टली पॉसिबल है। भाई आपने 2 नंबर लिए, एक लिया 1 और 3, 1 और 3 का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो 2 आएगा, और 3 और 1 का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो क्या आएगा, वो भी 1 आएगा। क्योंकि एब्सोल्यूट डिफरेंस करते समय हमें ऑर्डर को नहीं देखना होता कि ए कहां है और बी कहां है, क्योंकि मोड लगा हुआ है ना, अगर कोई नेगेटिव भी नंबर आने वाला है तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर when belongs to z, सही है ना भाई। इससे आप क्या कह सकते हो जरा बताना, इससे आप क्या कह सकते हो, इससे आप ये कह सकते हो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब बी ए एज एन ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में बिलोंग करेगा। मतलब ए बी अगर है तो उसका फ्लिप्ड काउंटर पार्ट बी ए वो भी प्रेजेंट करेगा। तो क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, नहीं सिमेट्रिक हो गया जी, सिमेट्रिक हो गया है ये रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया है स्टूडेंट्स, ये रिलेशन क्या हो गया है, सिमेट्रिक। आप चेक करिए, नोट करिए, वीडियो को थोड़ा पॉज करिए, समझिए। इतने में ट्रांजिटिविटी को देखता हूँ इस रिलेशन के, ठीक है ना, ट्रांजिटिव है या नहीं ये रिलेशन, ट्रांजिटिव है या नहीं ये रिलेशन, उसका हम चेक करते हैं, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। भाई पता चलेगा, अभी पता चले जाएगा कि ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, अभी चल जाएगा पता कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक है ना। चलिए ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए जाहिर सी बात है भाई 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, और तीनों उस सेट से बिलोंग करने चाहिए जिस सेट पर रिलेशन डिफाइंड है। बस मेरी बातों को ना पकड़ना सीख लो आप, जिस दिन तुमने मेरी बातों को पकड़ना सीख लिया ना उस दिन मैथ्स तुम्हारे लिए आसान है, क्योंकि मैं बहुत सटीक शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, बहुत सटीक। क्वेश्चन से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड मेरे जितने भी शब्द होंगे ना वो बहुत 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 सटीक होंगे, उनको पकड़िए बस आप। ये मत देखिए कि ये ग्रीन बोर्ड है या मेरे हाथ में चौक है या मोबाइल से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ या फिर मैं डिजिटल बोर्ड से करूँगा, मैं डिजिटल बोर्ड से करूँगा मैं तब भी ऐसे ही पढ़ाऊँगा, सेम ही मेरा मेथड रहेगा पढ़ाने का, बट टेक्निक्स वही रहेंगी, स्किल्स मेरी वही रहेंगी, बस थोड़ी सी अपग्रेड हो जाएगी, जाहिर सी बात है भाई टेक्नोलॉजी के आने से अपग्रेडेशन होता है, लेकिन जो मेरी स्किल्स रहेंगी, जो मेरी नॉलेज का भंडार रहेगा ना वो वहाँ भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये मत सोचिए ग्रीन बोर्ड है या चौक है या मोबाइल है यार आईफोन ही होना चाहिए या फिर कैमरा ही होना चाहिए या फिर बहुत लाइट होगा, बहुत तगड़ा स्टूडियो सेटअप होना चाहिए। भाई अगर आपके पास कंटेंट में जान है ना तो वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ए बी सी आपने 3 एलिमेंट लिए और वो 3 एलिमेंट कहाँ लाई करेंगे, वो वहां लाई करेंगे जिस सेट पर रिलेशन डिफाइंड है, मतलब सेट ए में लाई करेंगे, ठीक है ना, सेट ए में लाई करेंगे, इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है ना। अगर ए बी एज एन ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को बिलोंग कर जाए एंड बी सी एज एन ऑर्डर्ड पेयर ये भी रिलेशन को क्या कर जाए, बिलोंग कर जाए, ठीक है ना, और 2 ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को बिलोंग करते हुए अगर तीसरा ऑर्डर पेयर मतलब ए सी बी रिलेशन को क्या कर जाए, बिलोंग कर जाए, तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा,
तो ये हमने माना है कि ए बी एज एन ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को बिलोंग करते हैं, बी सी एज एन ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। और ये मानते हुए अगर, क्योंकि अगर लिख रखा है ना हमने, अगर इफ, अगर ये बिलोंग करते हैं, अगर ये बिलोंग करते हैं तो इन दोनों के बिलोंग करने की वजह से ए सी भी बिलोंग कर जाए रिलेशन को, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव है, अन्यथा नहीं है, अन्यथा नहीं है। तो ए बी एज एन ऑर्डर्ड पेयर भाई रिलेशन को तभी बिलोंग करेंगे जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। इसका साफ साफ मतलब ये है कि ए और बी का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, वो इवन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। जहां पर m किसको बिलोंग करेगा, m बिलोंग्स टू z, ठीक है ना। ऐसे ही b और c का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, वो 2n, जहां पर n किसको बिलोंग करेगा, z को बिलोंग करेगा, क्योंकि इंटीग्रल मल्टीपल ही आना चाहिए ना स्टूडेंट्स। इस वजह से मैं ये लिख रहा हूं, कभी आप कंफ्यूजिया जाओ, कंफ्यूजिया ना मत होना, कंफ्यूजिया गए, ठीक है ना। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर आपके पास मॉड्यूलस x इज इक्वल्स टू a है, तो यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी ना वो प्लस माइनस a होगी, बस ये ध्यान रख लेना। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं यहाँ करता हूँ तो यहाँ a माइनस बी की तरह बताना क्या वैल्यू होगी भाई, a माइनस बी ही x है, a माइनस बी को आप x मान लो और ये a मान लो, तो जाहिर सी बात है प्लस माइनस 2m हो जाएगा, नहीं एंड यहाँ से b माइनस सी की तरह बताना क्या वैल्यू होगी, वो प्लस माइनस 2m हो जाएगा। नहीं, चेक करो आराम से, देख लो, एनालाइज कर लो, सारी चीज़ों को देख लो, जज कर लो, उसके बाद आगे बढ़ो। भाई b का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, a और c चाहिए ना मुझे, तो मैं सबसे पहले यहाँ से b को ही एलिमिनेट करता हूँ। मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2m प्लस माइनस 2n, ठीक है ना। ऐसे कर दूंगा भाई, मैंने प्लस करा है, देखो प्लस करा है, ध्यान रखना, ऐड करा है, किसको ऐड करा है भाई, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी, राइट हैंड साइड में ऐड होगी, तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गई, तो राइट हैंड साइड में ऐड होगी, तो प्लस माइनस 2m ऐड होगा किसमें, प्लस माइनस 2n में। ध्यान रखना, कभी आप सोचो कि भाई जी क्या पढ़ा दिया भाई, इससे ये कैंसिल हो गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो a माइनस सी क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस माइनस 2, यहाँ से कॉमन लो, प्लस माइनस 2 कॉमन लो, तो प्लस माइनस 2 आपने कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा m, और ये एडिशन है, ये वो माइनस है, ठीक है ना, और प्लस माइनस 2 क्योंकि आपने ले लिया बाहर, तो यहाँ बचेगा n, ठीक है ना। चलिए जी, और ये m प्लस n किसको बिलोंग करेगा, ये भी तो एक इंटीजर ही होगा, ये भी तो एक इंटीजर ही होगा भाई, m एक इंटीजर, n एक इंटीजर, उन दोनों का सम भी एक इंटीजर, उन दोनों का सबट्रैक्शन भी इंटीजर, उन दोनों का प्रोडक्ट भी इंटीजर, और डिवाइड अगर एक दूसरे को रहेगा वो जो रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर, ठीक है ना। चलिए जी, बढ़ जाते हैं आगे भाई, ठीक है ना। अब जरा बताइए मुझे, बताइए भाई, ये जो है ये इधर दे दो प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाना है भाई, मैं लिख दूँ ये स्टेप यहीं लिख दूँ, मैं आगे बढ़ा दूँ ना इस स्टेप, क्योंकि नीचे थोड़ा जगह कम हो रही है, तो मैं स्टेप ऐसे बढ़ाऊँ, तो ये प्लस माइनस इधर दे दो तो ये मोड में हो जाएगा, यहाँ से प्लस माइनस का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जी, a और c का एब्सोल्यूट डिफरेंस और 2 का इंटीग्रल मल्टीपल आ गया, तो इवन आ गया। इसका मतलब क्या है, a और c भी रिलेशन को क्या कर जाएंगे, बिलोंग कर जाएंगे, a और c भी रिलेशन को क्या कर जाएंगे, बिलोंग कर जाएंगे, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है स्टूडेंट्स, क्योंकि रेफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, जाहिर सी बात है ये तो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है ना। आइए करते हैं बात, मैं देख लेता हूँ कैमरा सही चल रहा है ना, जी बिल्कुल सही चल रहा है। चलिए इसको मैं करता हूँ रब, भाई चेक करना पड़ता है। अभी पता क्या हुआ है, अभी मैं वीडियो बनाता था तो मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो चल रही है, 1.5 घंटे की हो गए, सारे सॉल्यूशंस हो गए, और देखो 24 मिनट की हुई है, कोई कुछ प्रॉब्लम आई है उसको मैंने सॉर्ट आउट करा है, तो फिर मैं दोबारा यहाँ पर आया हूँ वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। अब ये भी यार एक स्ट्रगल ही है शुरुआत के वक्त में, ठीक है ना। अब खुद ही सारे काम करने पड़ते हैं, भाई वीडियो की शूटिंग करो, फिर एडिटिंग करो, फिर थोड़ा इधर उधर करो, फिर थंबनेल बनाना, ये करना वो करना, फिर एक तरीके से लेक्चर भी देना, और फिर और भी काम है, तो
शुरुआत में एक स्ट्रगल का दौर है, अब उसको तो फेस करना ही पड़ेगा कैसे ना कैसे करके। आइए जरा करते हैं बात। उसने आगे क्या बोला, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 135, मतलब 135 एक सेट है, उसमें एलिमेंट्स है 135, उसमें एलिमेंट्स है 135। अच्छा, एक दूसरा सेट है, उसमें एलिमेंट्स है 24, उसमें क्या एलिमेंट्स है 24। ठीक है ना स्टूडेंट्स, एक है सेट 135 और एक है सेट 24 वाला, है ना। चलिए जी, वो ये कह रहा है कि ये जो सेट है, चलो इसको मैंने मान लिया कि यार ये ए सेट है और इसको मैंने मान लिया कि ये बी सेट है, ठीक है ना। चलिए एक मिनट के लिए मान लेते हैं। अब जरा मुझे बताना वो कह क्या रहा है, वो इस क्वेश्चन में वो क्या रहा है। वो कह रहा है कि सेट ए का हर एलिमेंट आपस में ही एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब 1 3 से रिलेटेड है, 3 5 से रिलेटेड है, 5 1 से रिलेटेड है, 3 1 से रिलेटेड है, मतलब आपस में ही रिलेटेड है, एक दूसरे से, सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। ऐसे ही सेट बी के जो दो एलिमेंट है 2 और 4, ये भी आपस में क्या है, ये भी आपस में रिलेटेड है, ठीक है ना। और आगे उसने कहा कि नो एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज रिलेटेड टू नो एलिमेंट ऑफ दिस सेट, मतलब इस सेट का कोई भी एलिमेंट इस सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं करेगा, रिलेशन नहीं बनाएगा। ये शो करना है आपको, समझ गए ना, कि अगर यूनिक एक इंडिविजुअल सेट को ले, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो तो आपस में रिलेट करें, मतलब 1 3 के साथ रिलेट करे, 3 5 के साथ रिलेट करे, 5 1 के साथ रिलेट करे, ठीक है ना। ऐसे ही ये भी एक यूनिक इंडिविजुअल सबसेट ही है। अभी मैं बताऊंगा मैं सबसेट क्यों कह रहा हूं। तो इसके एलिमेंट्स भी आपस में क्या है, रिलेट करे, रिलेशन बनाए। लेकिन ए और बी ये जो डिफरेंट सेट हो गए, मतलब सबसेट ही है, ये इक्विवेलेंस क्लास भी है, मैं बताऊंगा क्यों, ठीक है ना। ये आपस, इसके एलिमेंट्स आपस में रिलेशन ना बनाएंगे, ठीक है ना। ये आपको प्रूव करना है, शो करना है, ठीक है ना। भाई रिलेशन क्या था, सेट क्या था आपका, सेट वही है 1 2 3 4 5, मैंने रब कर दिया यार, गलती कर दी मैंने। और इस सेट पर जो रिलेशन डिफाइंड है वो क्या रिलेशन डिफाइंड है, वो ये है कि ए और बी एज एन ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे, और ए और बी का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो एक इवन नंबर आएगा, एक इवन नंबर आएगा। ये रिलेशन डिफाइंड है इस सेट पर, ठीक है ना। चलिए अब मेरी जरा दिमाग में बात बैठाने की कोशिश करिए, समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कोई भी रिलेशन वो सेट पर ही डिफाइन होता है, वो सेट पर ही डिफाइन होता है, ठीक है ना। ये आपको बात समझ में आ गई। जिस सेट पर रिलेशन डिफाइन होता है, जिस सेट पर रिलेशन डिफाइन होता है, उस सेट को वो रिलेशन सबसेट्स में डिवाइड कर देता है, सबसेट्स में तोड़ देता है, मतलब सेट का पार्टीशन कर देता है। जिस सेट पर रिलेशन डिफाइन होता है उस सेट के सबसेट्स बना देता है, सेट जो होल सेट था उसका पार्टीशन कर देता है, ठीक है ना। कैसे करता, किस आधार पर है सर, पार्टीशन तो कर देता है, सबसेट्स बना देता है। करता किस आधार पर है, करता है कंडीशन के आधार पर जो रिलेशन में दे रखी है, मतलब ये है वो कंडीशन, ये है वो रिलेशन, इस आधार पे ही क्या होगा, ये रिलेशन इस सेट को सबसेट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है ना। और सबसेट्स में एलिमेंट्स कहां से आएंगे भाई, सबसेट्स मतलब है तो सेट ही, तो एलिमेंट कहां से आएंगे उन सबसेट्स में, एलिमेंट सेट ए से ही आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे। आइए मैं आपको करके दिखाता हूं कैसे, मैं बता जो रहा हूं उसका कहने का मेरा मतलब क्या है, ठीक है ना। चलिए जी, इस रिलेशन ने इस सेट को एक सबसेट में डिवाइड किया, एक सबसेट बनाया, इस रिलेशन ने इस सेट का एक सबसेट बनाया, ठीक है ना। और किस आधार पर बनाया, इस कंडीशन के आधार पर, इस रिलेशन के आधार पर कि ये हमेशा सेटिस्फाइड है। और पहला एलिमेंट हमने लिया 1, तो जाहिर सी बात है दूसरा एलिमेंट क्या लोगे जो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, बताओ क्या लो, इस सबसेट में दूसरा एलिमेंट क्या लोगे जो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, जो ये रिलेशन की कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाए। आप 3 के अलावा कुछ और नहीं ले सकते दूसरा नंबर, क्योंकि 1 - 3 2 आएगा, और 2 इवन है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। 3 - 1 2 आएगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अगला नंबर आप 5 के अलावा बताइए क्या ले सकते हैं। और 5 पता मैंने क्यों लिया है, क्योंकि 5 3 से तो रिलेट करेगा ही,
इस 5 को इस पहले नंबर 1 से भी रिलेट करना है। मतलब एवरी एलिमेंट जो है सबसेट का वो आपस में कनेक्टेड होना चाहिए इस रिलेशन के आधार पर। 1 3 से भी कनेक्टेड है, 3 1 से भी कनेक्टेड है, 3 5 से भी कनेक्टेड है, 5 3 से भी कनेक्टेड है, 5 1 से भी कनेक्टेड है, 1 5 से भी कनेक्टेड है। आप एब्सोल्यूट डिफरेंस कर लो, किन्हीं दो नंबर को उठाओ डिफरेंट नंबर को इस सबसेट में से और उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस करो, इवन आएगा गारंटी के साथ। कैसे करके देख लो भाई। 1 - 5 क्या है? बोल तो सर 4 है, और 4 क्या है, इवन है या नहीं है? भाई 2 का इंटीग्रल मल्टीपल है, ठीक है ना। 5 - 1 जरा बताना क्या है? 5 - 1 भी तो 4 ही है, 2 का इंटीग्रल मल्टीपल है। 1 - 3 क्या है? बोल दो कि सर 2 है, 2 × 1 मतलब 2 का इंटीग्रल मल्टीपल है। और 3 - 1 क्या है? सॉरी एब्सोल्यूट डिफरेंस भी कह दो या मोड ऑफ 3 - 1 भी कह दो, ठीक है ना। बात देखिए आइए जरा, तो रिलेट कर गए ना। चलिए आया ना समझ में? आना चाहिए भाई, आना चाहिए भाई, आना चाहिए। करते हैं बात, एक सेट और ले लेते हैं बी। एक सेट और, भाई मुझे खतरा है कहीं लाइट ना भाग जाए। मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ, 2-3 बार मेरे साथ हो चुका है। दुआ करो कि लाइट ना भागे, क्योंकि इससे काम जाम फिर खराब हो जाएगा सारा। आइए जरा भाई, एक और सबसेट बनाया इस रिलेशन ने, इस सेट पर, और पहला एलिमेंट हमने 2 लिया। तो बताओ दूसरा एलिमेंट क्या होगा कि ये कंडीशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। बताओ दूसरा एलिमेंट क्या होगा? 4 के अलावा क्या कोई दूसरा एलिमेंट हो सकता है? बताओ मुझे, क्योंकि 2 और 4 का एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या है? 2 ही आएगा ना, एक इवन नंबर है। 4 और 2 का एब्सोल्यूट डिफरेंस, वो भी जाहिर सी बात है यार 2 ही आने वाला है, तो कनेक्टेड हो गए ना। लेकिन आप इन दो सबसेट को जरा निगाह मार कर देखिए, निगाह मार कर देखिए। इस सबसेट का कोई भी एलिमेंट मेरे शब्दों को, मेरी जुबान से निकले हुए शब्दों को इस पर पकड़ बनाइए। सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के किसी भी एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाएगा, कोई रिलेशन नहीं बनाने वाला, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ही नहीं। रिलेशन तो बनेगा भाई। 1 - 2 करना वाला, एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना 1 और 2 का, क्या आएगा? 1 आएगा। 2 और 1 का एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना 1 आएगा भाई। 3 और 2 का एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना 1 आएगा, ऑड आएगा। 3 और 4 का एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना जरा क्या आएगा? ऑड आएगा। 5 और 2 का एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना 3 आएगा, तो ऑड आएगा हमेशा। ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होगी, इसलिए कनेक्टेड नहीं होंगे आपस में, इसलिए रिलेशन नहीं बनेगा। और यही तो आपको प्रूव करना था मेरे भाई, मैंने बताया ही आपको शुरू में, यही था कि यही तो आपको प्रूव करना था, यही तो आपको प्रूव करना था। अच्छा, एक नेचुरल कंडीशन, जरा एक मजेदार वाली कंडीशन देखिए यहाँ पर भाई। आपका एक सबसेट ये रहा, और इस सबसेट का जरा यूनियन कीजिए सबसेट बी के साथ, ठीक है ना। जरा बताना क्या आएगा? क्या 1 2 3 1 2 3 4 5 यही नहीं आ गया? तो कहने का मतलब ये है मेरे स्टूडेंट्स कि सबसेट ए का यूनियन सबसेट बी के साथ वो पूरा सेट ही आपको दे देगा, ठीक है ना, पूरा सेट ही आपको दे देगा। और जरा इन दोनों का इंटरसेक्शन कर लीजिए, ठीक है ना, जरा इन दोनों का इंटरसेक्शन कर लीजिए। अब वो बता दीजिए मुझे क्या आएगा? आ जाएगा डिस्जॉइंट सेट, ठीक है ना। ये भी एक बड़ी अच्छी सी कंडीशन है इसकी। चलिए आगे, तो ये क्वेश्चन हमारा शायद ये पूरा हो गया, शायद ये पूरा हो गया भाई। अच्छे खासे इसमें टॉपिक है, ठीक है ना, मतलब बढ़िया कंटेन कर रखा है इसने अपने अंदर, सब्जेक्ट मैटर को बढ़िया कंटेन कर रखा है। ये करते हैं 9th क्वेश्चन की बात। चलिए जी भाई दोस्तों, करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है भाई? एक सेट ए है, एक सेट ए है और x बिलोंग्स टू z। उसमें एलिमेंट्स होंगे, वो किससे बिलोंग करेंगे? z से बिलोंग करेंगे। और x की जो वैल्यू होगी ना, वो 0 से तो बड़ी होगी, 0 के बराबर भी हो सकती है, लेकिन 12 से क्या होगी भैया? 12 से बड़ी नहीं हो सकती, 12 के बराबर हो सकती है, ठीक है ना। तो जाहिर से बात है क्या आएंगे इस सेट में एलिमेंट? 0 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 एंड 12 ये एलिमेंट्स आएंगे मेरे भाई इस सेट में। और रिलेशन देखिए कैसे डिफाइन है। पहली रिलेशन कैसे डिफाइन है, R इज इक्वल्स टू ए और बी, दो एलिमेंट जो सेट ए से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, जो सेट ए से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, वो इस रिलेशन में एज एन ऑर्डर्ड पेयर तभी आ सकते हैं जब ए माइनस बी क्या है, मतलब ए माइनस बी का मोड या ए और बी का एब्सोल्यूट डिफरेंस वो 4 का मल्टीपल इज अ मल्टीपल ऑफ 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 का मल्टीपल, ठीक है ना। और मल्टीपल जाहिर सी बात है यार, फिर मैं कह रहा हूँ इंटीग्रल मल्टीपल होगा, कोई डेसिमल वाला नंबर नहीं आएगा, ठीक है ना। जैसे 4 8 12 इस तरीके के नंबर होंगे, ठीक है ना। चलिए करते हैं बात आगे। 0 भी आ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि 0 नहीं आ सकता, क्योंकि 0 तो भाई इंटीग्रल मल्टीपल है 4 का, इसमें तो कोई शक शुबह वाली बात नहीं है। करते हैं भाई इसको ना, पता क्या प्रूव करना, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो मैं इसकी रिफ्लेक्सिव देख लेता हूँ कि भाई रिफ्लेक्सिव है या नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है तीनों होनी चाहिए ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो मैं रिफ्लेक्सिव चेक करता हूँ पहले फॉर एनी एलिमेंट। भाई जाहिर सी बात है आप कोई भी एलिमेंट ए ले, ठीक है ना, और जो किससे बिलोंग करता है, कैपिटल ए से बिलोंग करता है, मतलब ये जो स्मॉल ए है ये क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कोई सा भी नंबर हो सकता है जो सेट ए से बिलोंग करता है। भाई किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट डिफरेंस उसी से, वो तो 0 ही आएगा ना, और 0 क्या है, 4 का मल्टीपल है, इंटीग्रल मल्टीपल है, ठीक है ना। तो मल्टीपल ऑफ 4 आ गया। तो भाई जाहिर सी बात है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए जो है रिलेशन को बिलोंग करेगा। और ए मतलब का क्या है भाई, 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12, यही तो ए होगा, क्योंकि ए कोई सा भी नंबर हो सकता है। तो जो भी नंबर लोगे उसके साथ सेम नंबर लेना पड़ेगा, 1 लोगे 1, 2 लोगे 2, 3 लोगे 3, 4 लोगे 4, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आ रही है ना समझ में बात, आ रही है बहुत बढ़िया से। करते हैं बात सिमेट्रिक होने की इसकी, ये सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है ना। सिमेट्रिक इज दिस रिलेशन अ सिमेट्रिक रिलेशन। आप ए और बी दो नंबर लीजिए और उनका जो ऑर्डर्ड पेयर है वो किससे बिलोंग करेगा, इस रिलेशन से अगर बिलोंग करेगा, मैं इफ लगा रहा हूँ इसलिए, ठीक है ना। ऑर्डर्ड पेयर किससे बिलोंग करेगा, रिलेशन से बिलोंग करेगा, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, यहाँ पर लिख दीजिए यार, यहाँ पर लिख दीजिए ए बी किससे बिलोंग करते हैं, सेट ए से ही बिलोंग करेंगे, जाहिर सी बात है। अगर ए बी एज एन ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को बिलोंग करते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी ही चाहिए। कहने का मतलब यहाँ से ये है कि ए और बी का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो 4 आना ही चाहिए, ठीक है, मतलब 4 जहाँ पर n बिलोंग्स टू z, ठीक है ना, पक्की बात है। यहाँ से आप ये भी तो कह सकते हो कि b और a का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो भी क्या आना चाहिए, 4n ही आना चाहिए, जहाँ पर n बिलोंग्स टू z, जाहिर सी बात है 4 का ही मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि भाई ऑर्डर से तो फर्क नहीं पड़ रहा ना। तो b माइनस ए लिखो या a माइनस बी लिखो, एब्सोल्यूट डिफरेंस है, सेम आना है। तो भाई बी ए भी रिलेशन को बिलोंग कर गया, तो ये रिलेशन क्या हो गई, सिमेट्रिक हो गई, ये रिलेशन क्या हो गई, सिमेट्रिक हो गई, ठीक है ना। मतलब ए बी को रिलेशन से बिलोंग कराते हुए आपने बी ए को भी रिलेशन से बिलोंग करा दिया। बड़े चालाक आदमी, बड़े चालाक हो बेटा, बड़े चालाक हो आप, सब जानते हो आप, सब चीजें कराना जानते हो आप। भाई उतार लो इसको, चले आगे। ट्रांजिटिव भी प्रूव कराना है, यही नहीं रुकना। तो इसको जरा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यार, वैसे स्क्रीनशॉट मत लो, अपना रजिस्टर, अपना पेन, अपनी एनसीईआरटी बुक सामने रखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट से क्या ही होगा, किसका भला हुआ स्क्रीनशॉट से, मेमोरी बननी है मोबाइल की, मोबाइल से निकल जानी है, और क्या ही होना है स्क्रीनशॉट से। चलिए जी ट्रांजिटिव देख लेते हैं इस रिलेशन को, क्योंकि तभी इक्विवेलेंस भी प्रूव होगा। ट्रांजिटिव आप ए बी सी 3 नंबर लीजिए जो सेट ए से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना।
ए बी सी 3 मेंबर लीजिए जो सेट ए से बिलोंग करते हैं। अगर ए बी रिलेशन को बिलोंग करता है एंड बी सी भी रिलेशन को बिलोंग करता है, अगर, ठीक है ना, और ऐसे मानते हुए ए सी भी रिलेशन को क्या कर जाए, बिलोंग कर जाए, तो ये ट्रांजिटिव होगा, अन्यथा नहीं होगा ये रिलेशन। ठीक है ना, पक्की बात है ना। इस चीज को तो मैं आप बार बार मैं बता रहा हूँ। ए बी एज एन ऑर्डर्ड पेयर अगर रिलेशन को बिलोंग करता है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी, 100% ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है ना, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ए माइनस बी का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो 4m आ जाए। ठीक है ना, वो 4m आ जाए, आना ही चाहिए। ठीक है ना, तो तभी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। जहां पर m किससे बिलोंग करता है, z से, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स से, तो z क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है ना, एंड b और c का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो भी 4 का ही इंटीग्रल मल्टीपल आएगा। पक्की बात है या नहीं है स्टूडेंट्स, 4 का इंटीग्रल मल्टीपल आएगा। अब यार ये वही कंडीशन है कि x इक्वल्स टू a, मोड ऑफ x इक्वल्स टू a, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस की। तो यहाँ पर a माइनस b की वैल्यू आनी क्या है, वो आनी प्लस माइनस 4m, एंड b और b माइनस c की यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर आना मैं और कह रहा हूँ b माइनस c है। ठीक है ना, तो कभी कभी ज़बान मेरी फिसल जाती है, गलती से मेरी ज़बान ना फिसल जाती है। ठीक है ना, अब मुझे b को एलिमिनेट करना है क्योंकि a और c से मतलब है मेरा, तभी ट्रांजिटिव प्रूफ होगा। a और c अगर मैंने ऑर्डर पेयर प्रूफ करा दिया कि वो इस रिलेशन में बिलोंग करते हैं तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो b को एलिमिनेट कर दो, आप इन दोनों को जरा ऐड कर दो, इसको ऐड करो, तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4m, और ये प्लस माइनस 4m। ठीक है ना, राइट हैंड साइड मैं प्लस कर रहा हूँ। ठीक है ना, प्लस माइनस 4m और प्लस माइनस 4n को मैं ऐड कर रहा हूँ, जरा ध्यान से। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या होगा भाई, b से b कैंसिल, a माइनस सी इज इक्वल्स टू क्या जाएगा, प्लस माइनस 4 जरा कॉमन दो, प्लस माइनस 4 जरा कॉमन दो, तो प्लस माइनस 4 आपने यहाँ से कॉमन लिया। ठीक है ना, प्लस माइनस 4 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचने वाला है m, और ये पॉजिटिव, ये प्लस, क्योंकि जो एडिशन वाला है ना, ये इसके साथ वाला प्लस माइनस नहीं है, ये एडिशन वाला है जो आपने ऐड किया है। ठीक है ना, गलती मत कर देना, कभी गलती करते हो। ठीक है ना, और ये m प्लस n क्या आया है, m प्लस n भी भाई जाहिर सी बात है z से ही बिलोंग करेगा। अरे यार जब m इंटीजर है और n भी इंटीजर है तो m प्लस n भी एक इंटीजर रहेगा, m माइनस n भी इंटीजर है, m इंटू n भी इंटीजर है, और m डिवाइडेड बाई n या n डिवाइडेड बाई m वो भी एक इंटीजर है। ठीक है ना, चलते हैं बात को, बढ़ाते हैं बात को, आइए आइए आइए। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब जरा ये प्लस माइनस इधर दे दो ना, तो इस पर आ जाएगा फिर मॉड्यूलस चौथा है, तो ये 4m प्लस n। ठीक है ना, 4 का मल्टीपल आ गया है, a और c का एब्सोल्यूट डिफरेंस 4 का मल्टीपल आ गया है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, ac बिलोंग कर गया है रिलेशन को, AC बिलोंग कर गया है रिलेशन को, हैंस ट्रांजिटिव, और ये ट्रांजिटिव प्रूफ हो गया है। और जैसे ही ये ट्रांजिटिव प्रूफ हुआ है, इसका मतलब ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया स्टूडेंट्स, एक इक्विवेलेंस रिलेशन। ओहो, बड़ी बात हो गई है हमारे लिए। चलिए, इसका मतलब ये रिलेशन कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। किस सेट पर डिफाइंड है, इस सेट पर डिफाइंड है। क्या ये रिलेशन इस सेट को सबसेट्स में डिवाइड कर सकता है, 100% कर सकता है। और वो जो सबसेट्स होते हैं वो इक्विवेलेंस क्लास कहलाती है। मैं पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बताना भूल गया, वो जो हमारे पास सेट A 135, सेट B 24 आया था ना, वो सबसेट्स भी है, वो इक्विवेलेंस क्लासेस भी हैं। बताना भूल गया, दिमाग से मेरे कभी कभी बातें निकल जाती है ना, बातें। ठीक है ना भाई, मैं इसको रब कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लो, आप हट जाता हूं मैं दूर। ठीक है ना, आराम से स्क्रीनशॉट लो इसका, या फिर भाई अपनी नोटबुक में इसको पॉज करके वीडियो को नोट कर लो, आपके ऊपर है भाई ये सारी चीज। हाँ तो मेरे भाई क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, find the set of all elements related to 1, set of all elements related to 1, 1 से रिलेट करने वाले एलिमेंट्स का सेट चाहिए।
तो पहला तो वन हो, वन से रिलेट करने वाले एलिमेंट्स का क्या चाहिए, सेट चाहिए। बताओ दूसरा एलिमेंट क्या होगा, ये 5 आएगा नहीं आएगा, क्योंकि मेरे भाई 5 माइनस 1 या 1 माइनस 5, ये जो एब्सोल्यूट डिफरेंस आएगा ना 4 आएगा, और 4 आएगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। क्योंकि पता क्या है, इस रिलेशन ने ना इस सेट ए को सबसेट्स में डिवाइड कर दिया, और पहला सबसेट हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, और जिसमें मैं जिसमें मैं एलिमेंट्स डाल रहा हूं 1 5, और अगला बताओ क्या आना चाहिए 9। अब आप कहोगे सर 9 ही क्यों आया है, 9 ही क्यों आया है, बताइए भाई 9 जो है वो 1 से भी रिलेटेड है, 9 5 से भी रिलेटेड है। 9 और 1 का एब्सोल्यूट डिफरेंस देखिए 8 आएगा, 4 का मल्टीपल है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है ना। 9 और 4 का एब्सोल्यूट डिफरेंस 4 आएगा, मल्टीपल ऑफ 4 है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सबसेट में जो एलिमेंट्स आते हैं ना, सबसेट में जो एलिमेंट्स आते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए इस रिलेशन के आधार पर। ऐसा ना हो कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है ना। यही हमसे पूछा गया था, तो भाई वो जो है सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, वो सेट ये होगा, ठीक है ना। चलिए जी स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंस क्लास है भैया, और ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है जी, दिमाग में होनी चाहिए बात। भाई सेकंड पार्ट कर देते हैं इसका, अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका, दूसरा पार्ट करते हैं दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि ए और बी आपस में रिलेटेड है, एज एन ऑर्डर पेयर रिलेशन को बिलोंग करेंगे अगर ए इक्वल बी हो, ठीक है ना। और इसको आपको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। रिलेशन ये सेट ए पर ही डिफाइंड है, इसी रिलेशन, क्योंकि पार्ट उसी का है तो उसी पर डिफाइंड है सेट ए पर। रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं इसका रिफ्लेक्सिव होना एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसका रिफ्लेक्सिव होना एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। इसका रिफ्लेक्सिव होना एक बार चेक कर लेते हैं, रिफ्लेक्सिव है या नहीं। चलिए जी, इसका रिफ्लेक्सिव होना एक बार चेक करते हैं। फॉर एनी एलिमेंट, भाई वही बात है, फॉर एनी एलिमेंट ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है ना। मैं बार बार बता रहा हूँ कि स्मॉल ए जो है वो यही सारे एलिमेंट्स हैं, उसमें से कोई एक एलिमेंट अगर आप उठाओ, यार जाहिर सी बात है हर एलिमेंट अपने आप को तो बराबर होगा ही यार, ठीक है ना। 1 1 के बराबर होगा, 2 2 के बराबर होगा, 0 0 के बराबर होगा, 7 7 के बराबर होगा, 9 9 के बराबर होगा। कोई सा भी एक एलिमेंट आप सेट ऐसे उठा लीजिए, वो अपने आपके तो बराबर ही होगा, ठीक है ना। ये बात तो पक्की ही है ना। Therefore this implies AA belongs to R, AA जो है वो रिलेशन को बिलोंग कर जाएगा, और AA क्या मतलब 1 1 मतलब 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12। बात करते हैं सिमेट्रिक है या नहीं ये रिलेशन, सिमेट्रिक है या नहीं ये रिलेशन करते हैं बात मेरे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ए और बी आप दो एलिमेंट लीजिए, और ये जो दो एलिमेंट हैं ये बिलोंग किसको करते हैं, ये सेट ए को बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, सेट ए को बिलोंग करेंगे। लेकिन ए बी एज एन ऑर्डर्ड पेयर अगर किसको बिलोंग करें, रिलेशन को बिलोंग करें, तो इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई जरूर कराएंगे, तभी रिलेशन को बिलोंग करेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि ए इक्वल टू बी, और अगर ए इक्वल टू बी है तो यार जाहिर सी बात इसका मतलब तो ये भी है कि बी इक्वल टू ए, और बी इक्वल टू ए है, इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो बी ए भी क्या होगा, एज एन ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को बिलोंग कर जाएगा। ए बी का फ्लिप काउंटर पार्ट बी ए रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। सिमेट्रिक है मेरे भाई ये, ठीक है ना। तो ये सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिविटी चेक कर लेते हैं कि भाई ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। लीजिए स्टूडेंट्स का एक स्क्रीनशॉट लीजिए सर, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए, उतार लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लीजिए, ठीक है। मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रांजिटिव देखते हैं कि ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, ये मुझे चेक करना है, चेक कर, खत पे हाथ पे रोली चेक कर, ठीक है ना। कबूलो जी बोली चेक कर। आइए देखते हैं, गाना बढ़िया है वैसे ही, जिसने गाया वो तो खैर वो भी धांसू ही है गाने वाला। चेक कर, खत पे हाथ पे रोली चेक कर, मतलब रोलेक्स की घड़ी चेक करो मेरे बाएं हाथ में। चलो जी
ट्रांजिटिव देख लेते हैं। ट्रांजिटिव भैया 3 एलिमेंट ले लो, सेट ए से बिलोंग करते हैं तीनों के तीनों, ठीक है ना। और अगर ए बी एज एन ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को बिलोंग कर जाए और बी सी एज एन ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को मतलब बिलोंग करता है ना, ये तो बिलोंग करता है। ए सी अगर बिलोंग कर जाए, ठीक है ना, एज एन ऑर्डर्ड पेयर, ए सी क्या कर जाए, बिलोंग कर जाए एज एन ऑर्डर्ड पेयर उसी रिलेशन को, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, वरना नहीं होगा। बार बार ये शब्द आपको मेरे मुंह से सुनने को मिल रहे होंगे, मेरे मुंह से ये शब्द आपको बार बार मिल रहे होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। चलिए जी, चलिए जी, ठीक है ना। तो भाई जाहिर सी बात है, ए बी रिलेशन को बिलोंग करेगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी, ठीक है ना। तो ए इक्वल टू बी तो आएगा, एंड यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बी इक्वल टू सी आ जाएगा, ठीक है ना। अब जरा देखना भाई, ए इक्वल टू बी है, बी इक्वल टू सी है, तो ए इक्वल टू सी भी तो होगा। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए सी रिलेशन को बिलोंग कर गया एज एन ऑर्डर्ड पेयर। ओहो, बहुत ही बढ़िया बात, इसका मतलब ट्रांजिटिव है। इसका मतलब क्या है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है। चलिए कर दूं अब, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। चेक कर, गप रुक बोले, चेक कर, जितने जितने चेक कर, कितने चेक कर, ये भी चेक करो कि कहाँ कहाँ मेरे लड़ाइयाँ हैं। चलो जी, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, ये भी शो करना है इसमें। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, वन से रिलेट करने वाला कोई एलिमेंट, मतलब सेट ऑफ, मतलब वो सारे एलिमेंट्स का सेट जो वन से रिलेट करते हैं, और कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्योंकि ये सबसेट ही है, और सबसेट बनाया किसने है, इस रिलेशन ने, और किस पर बनाया है, इस पर, मतलब तोड़ा किसको है, सेट ए को तोड़ा, पार्टीशन किया सेट ए का, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन। हमें उस सबसेट में वो सारे एलिमेंट्स डालने हैं जो वन से रिलेट करते हैं, और ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए ऐसा करना है। भाई एक बार बताओ, किसी भी नंबर से कोई नंबर अगर रिलेट करेगा तो, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हुए करेगा, तो वो नंबर केवल उसी नंबर के इक्वल हो सकता है। जैसे मान लो भाई 1 है, 1 से कौन रिलेट कर सकता है, 1 ही कर सकता है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी, क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप के इक्वल होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 3 के इक्वल हो जाए, या 1 4 के इक्वल हो जाए, या 1 5 के इक्वल हो जाए, ठीक है ना। अब की बात, अगर वो ये पूछता सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 2, तो जाहिर सी बात है 2 ही आता है, क्योंकि 2 और 2 एक दूसरे के इक्वल है, रिलेशन को क्या कर जाते हैं, बिलोंग कर जाते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ का। कर रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन भी मेरा हो गया पूरा, चेक कर लेता हूँ एक बार। सही है स्टूडेंट्स, चल रही है काम, अच्छी चल रही है, ठीक है ना। कर रहा हूँ मैं इस पर, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो यार, आपका ही बोर्ड है। वो खुशबू नहीं जो हवा में अच्छा, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन, रिलेशन का एग्जाम्पल देना है, ठीक है ना। देखो 5 पार्ट है इसके, 1 2, ठीक है ना। तो पहले पार्ट से शुरुआत कर लेते हैं। चलो भाई, एक सेट ए लीजिए, 1 2 3, उस सेट पर ना रिलेशन को डिफाइन करके रिलेशन के अंदर रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर पेयर डालिए, ठीक है ना। और फिर बताना सही रहेगा पहले पार्ट में क्या, देखो क्या बताना है पहले पार्ट में। सिमेट्रिक तो हो ना, रिफ्लेक्सिव हो ना, ट्रांजिटिव हो, ये बताना पहले पार्ट में। तो बताइए रिलेशन में मैं क्या ऑर्डर पेयर डालूं, जो रिलेशन इस सेट ए पर डिफाइंड है, कि सिमेट्रिक हो जाए वो रिलेशन, ना रिफ्लेक्सिव हो ना ट्रांजिटिव हो, ठीक है ना। डाल दीजिए, कोई बात नहीं, जरा देखना अगर मैं डाल दूं 1 3 और 3 1 अगर डाल दूं, देखो सिमेट्रिक तो हो जाएगा क्योंकि काउंटर पार्ट मौजूद है, मतलब ए बी
बिलोंग्स टू आर, सो बीसी बिलोंग्स टू आर, सिमेट्रिक हो गया। रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, रिफ्लेक्सिव होने के लिए हर एक एलिमेंट का डबलेट मौजूद होना चाहिए, मतलब 1 भी एज एन ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को बिलोंग करे, 2 भी एज एन ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को बिलोंग करे, और 3 भी एज एन ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को बिलोंग करे। कर रहा है? नहीं कर रहा ना, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। बहुत बढ़िया बात। ट्रांजिटिविटी चेक कर लेते हैं कि ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक है ना। जाहिर सी बात है भैया, 1 3 एज एन ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो 3 से स्टार्ट होने वाला ये BC होगा, 3 1 क्या कहलाएगा? BC कहलाएगा। तो AB भी है, BC भी है, AC क्या होगा? AC होगा 1 1। भाई जाहिर सी बात है, AC क्या होगा? AC होगा 1 1 यहाँ पर। तो क्या 1 1 इस रिलेशन को बिलोंग करता है? नहीं करता ना, तो क्या हो गया? नॉट ट्रांजिटिव हो गया। तो पहला पार्ट हमने कर लिया है इसका जरा स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना, या नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए। दूसरा पार्ट देखो क्या कह रहा है, ट्रांजिटिव तो कराना है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, ना रिफ्लेक्सिव ना सिमेट्रिक, ठीक है ना, ट्रांजिटिव कराना है बस। तो यार कराने में क्या जा रहा है, देख लेते हैं। स्पेशल कंडीशन पे मैं ट्रांजिटिव करा देता हूँ, देखो कैसे। भाई एक रिलेशन ले लिया, उस रिलेशन में मैंने ऑर्डर पेयर डाल दिया 1 3, ठीक है ना। चलिए जी, भाई रिफ्लेक्सिव ये हो नहीं सकता क्योंकि 3 1 मौजूद नहीं है, सॉरी सिमेट्रिक ये हो नहीं सकता क्योंकि 3 1 मौजूद नहीं है, फ्लिप्ड काउंटर पार्ट। और रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है क्योंकि 1 1 2 2 3 3 मौजूद नहीं है इस रिलेशन में। तो ये ट्रांजिटिव कैसे हो गया? मैंने आपको बता रखा है कि अगर AB रिलेशन को बिलोंग करे बट लेकिन BC रिलेशन को ना बिलोंग करें, BC रिलेशन को ना बिलोंग करें, तो AC को देखने भी मत जाना, क्योंकि AC जो है वो बिलोंग करेगा ही नहीं रिलेशन को। AC बिलोंग ही BC की वजह से करता है। भाई C जो एलिमेंट आता है वो पहले तो BC में आता है ना, उसके बाद ही तो AC में आता है ना, समझ रहे हो बात को? पक्की बात है ना। तो AB का क्या कसूर है इसमें? AB तो प्रेजेंट था ना, BC ही तो नहीं था, और इसलिए तो AC नहीं आया। तो AB का तो कसूर नहीं है ना इसमें, केवल AB के प्रेजेंट होने की वजह से वो ट्रांजिटिव हो जाता है। इस बात का ध्यान रख लेना जरा, बच्चे कंफ्यूज या जाते हैं इसमें, आपको नहीं होना। भाई 1 2 ले लेते हैं आप, 2 1 ले लेते हैं आप, 2 3 ले लेते हैं आप, कोई मुश्किल थोड़ी है। तीसरे पार्ट में देखो वो क्या कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव तो हो, रिफ्लेक्सिव तो हो, सिमेट्रिक भी हो, क्या बात है, बट ट्रांजिटिव ना हो। लेकिन ट्रांजिटिव ना हो, वाह जी वाह, ट्रांजिटिव ना हो। ट्रांजिटिव को बुरा मान जाए कोई ट्रांजिटिव। आइए भाई, रिलेशन इसी सेट पर डिफाइंड है, A पर, और उसमें ऑर्डर्ड पेयर, उसमें ऑर्डर्ड पेयर है। देखो रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखो आप, है ना। तो 1 1 2 2 3 3, ये तो भाई आपको लेकर आना ही पड़ेगा, इसके तो कोई काट है नहीं। और अभी तक तो ये ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है, क्योंकि डबलेट जो होते हैं ना वो तो भाई ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव सब डेफिनेशन करा देते हैं सेटिस्फाइड, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिव हुआ, अच्छा जरा बताना कि मैंने ले लिया 1 3, उसका उल्टा भी लेना पड़ेगा भाई, जरा जाहिर सी बात 3 1 है ना, लेना पड़ेगा ना, क्योंकि तब तो सिमेट्रिक होगा। अब अगला ले लो 1 2 और 2 1, ठीक है ना। तो सिमेट्रिक तो देखो ये है भाई, रिफ्लेक्सिव कंपलसरी ऑर्डर पेयर्स आ गए, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 का उल्टा 3 3, सिमेट्रिक 1 3 का उल्टा 3 1, 1 2 का उल्टा 2 1, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव। ट्रांजिटिविटी चेक कर लेना, ठीक है ना। 1 1 2, चलिए ये ऑर्डर पेयर उठाते हैं 3 1 वाला, 3 1। बताइए ए बी ये होता, बी सी क्या होगा? 1 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर, ये बी सी हो जाएगा। 1 1 को आप लेना मत और 1 3 को आप लेना मत, क्योंकि उन दो में सेटिस्फाई हो जाएगा ट्रांजिटिव, यहां नहीं होने वाला, क्योंकि ए सी जो है ना
3 2 मौजूद नहीं है यहाँ पर, आराम से चेक करिए। तो ये भाई एक ही एलिमेंट, सॉरी एक ही डॉट पेयर काफी है ट्रांजिटिव ना कराने के लिए, समझ रहे हो बात को? एक ही काफी है। कर लेते हैं फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है मेरा भाई, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है मेरा भाई, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, ये तो आप भी कर लोगे, कोई भी कर देगा। रिफ्लेक्सिव कराना है ये, यार आप कर लेगा इसको, 2 पार्ट बचे हैं तो आप कर लोगे ना यार, 3 मैंने करा दी, 2 आप कर लेना, कोई मुश्किल नहीं। 2 एग्जाम्पल आप तो खैर खोज ही सकते हो। मैं बड़े क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ ना, 11 12 13 14 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो 11 12 13 14 अच्छे से समझ आ रहा है ना स्टूडेंट्स आपको, क्योंकि हम कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये नहीं कि बस सॉल्यूशंस हमने देखा और बस सॉल्यूशन देखकर कुछ नहीं समझ में आया और बस करते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि इससे पहले हम बहुत अच्छे से डिफाइन कर चुके हैं आइडेंटिटी क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, और रिलेशन को बहुत अच्छे से डिफाइन करा है, ठीक है ना। और एग्जाम्पल्स भी रियल लाइफ के एग्जाम्पल हमने दिए हैं, तो रियल लाइफ के एग्जाम्पल से ज़रा थोड़ा अच्छा समझ में आता है। फिर हमने मैथ्स की वैरायटी ऑफ फील्ड में से हमने एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिए, ट्रिग्नोमेट्री से लिए, अलजेब्रा से लिए, सही है ना। कंप्यूटर साइंस से भी एग्जाम्पल दिए हैं, तो वो सारे एग्जाम्पल्स हमने यहाँ अप्लाई किए, तो अच्छे से तो समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है ना। थैंक यू स्टूडेंट्स।